हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज है जैसे कि 26 जून, ठीक है। तो 26 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर के सारे हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं इसमें, ठीक है। जैसे आप सभी को पता होगा, कंटिन्यू क्लासेस चल रही है रोज सुबह, ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं रोज करंट अफेयर्स, ठीक है। और बाकी जीके के भी एक क्लास चल रही है रोज के रोज, ठीक है। तो 2 क्लास पढ़ती हैं, ठीक है, दिन में। तो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सारे एग्जाम में जैसे आपको पता ही होगा, नोटिफिकेशन आ चुके हैं, ठीक है। अगस्त से लेके, ठीक है, सितंबर के बीच में सारे एग्जाम करा दिए जाएंगे। जो एसएससी के रहते थे, आधे एग्जाम हो गए थे सीएचएसएल के, और आधे रह गए थे, तो वो भी करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो उन सब में महत्वपूर्ण सबसे चीज़ क्या होती है, करंट अफेयर होते हैं, ठीक है। तो हम वो डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, रिसेंटली हु बिकेम द हेड कोच ऑफ उत्तराखंड क्रिकेट टीम। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से आपको पूछा गया कि जो उत्तराखंड की क्रिकेट टीम है, ठीक है, उसके कोच की नियुक्ति किसकी की गई, हेड कोच की नियुक्ति करी गई है, वह कौन है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका, ठीक है। वसीम जाफर, ठीक है। ये कौन थे, ये एक इंडियन क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है, जो पहले टेस्ट मैच में खेला करते थे। तो इनका प्रभाव कुछ ज़्यादा अच्छा रहा नहीं, ठीक है, ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाए, ठीक है, अच्छा कुछ खेल नहीं पाए। तो इस चक्कर में ये भी इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं खेल पाए थे, ठीक है, टेस्ट मैचों में। तो अभी इनको बनाया गया है कोच उत्तराखंड की क्रिकेट टीम के लिए, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। ठीक, कोच की नियुक्ति की गई है, किसकी की गई है, तो वसीम जाफर की गई है, ठीक है। नाम याद रखना, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं, ये हैं, आपने देखा ही होगा, ठीक है, वसीम जाफर, ठीक है, ये है, ठीक है। तो बात हुई है उत्तराखंड की, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि वहाँ की कैपिटल क्या है, चीफ मिनिस्टर कौन है और गवर्नर कौन है। तो यहाँ पे बता रखा है आपको कि कैपिटल क्या है, देहरादून, और चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे वहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है, और गवर्नर हो जाएंगे बेबी रानी मौर्य जी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको जीके में पूछा जाता है, ठीक है, स्टैटिक जीके के अंदर आता है, ठीक है। तो जीके के अंदर ही सारा आ जाता है, ठीक है। नेशनल पार्क पूछ लिए जाते हैं, और सीएम पूछ लिए जाते हैं, कैपिटल पूछ ली जाती है, ठीक है, और गवर्नर पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ की हम नेशनल पार्क देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना है, आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद में राजा जी नेशनल पार्क यहीं पे स्थित है, ठीक है, उत्तराखंड में। और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क ये भी स्थित है यहीं पे, और नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेशनल पार्क वहाँ पे स्थित है उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड की बात हुई है, तो वहाँ के हमें पता होना चाहिए स्टार्टिंग जीके के ये कुछ है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो साथ के साथ में हर क्वेश्चन में हम साथ के साथ स्टैटिक जीके भी डिस्कस करते चल रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको दोनों तरफ से हेल्प हो जाए। और बाकी जो जीके के नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो आपको वो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है जीके के बारे में, ठीक है, जिसमें आता है करंट अफेयर, और ठीक है, बाकी जितने सब्जेक्ट है वो भी सब आते हैं, और स्टैटिक जीके भी आ जाता है, ठीक है। तो सारा कुछ आ जाता है जीके में, ठीक है। तो जीके अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो आराम से निकल जाएंगे, ठीक है, एग्जाम आराम से निकल जाएगा, ठीक है, अगर जीके स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द प्ले लिटिल स्टडी लिटिल स्कीम। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा में ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक स्टडी ऐप है, ठीक है, स्कीम है, सॉरी स्टडी, ठीक है, कि जो स्टूडेंट हैं जो कोविड-19 के चक्कर में बाहर नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूट कॉलेज सब बंद हैं, तो उनके लिए लॉन्च की गई है। जिसमें व्हाट्सअप के जरिए, जैसे कि बाकी लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं, आप जैसे हम जैसे कि यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन और भी त्रिपुरा में किया गया है, ठीक है, व्हाट्सअप के जरिए और मैसेज के जरिए, ठीक है, ये डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, और भी बढ़ावा दिया जाएगा इसका, ठीक है। ऑडियो वीडियो एक्टिविटी होगी एसएमएस द्वारा और व्हाट्सअप द्वारा, ठीक है। तो इसलिए यूज़ इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। और महत्वपूर्ण हमारे लिए ये है कि किस राज्य में किया गया है, ठीक है। हमें ये तो याद रहेगा कि ये स्कीम आई है, ठीक है, हम दिमाग से निकल जाता है कि कौन से राज्य में है। तो आपको याद रखना है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है, त्रिपुरा, ठीक है, याद रहेगा। अगर एक बार में याद ना हो तो जब एग्जाम आने वाले हो तो एक बारी दोबारा से सारी वीडियो देख लें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, वहाँ की त्रिपुरा की अगर बात हुई है, तो वहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि वहाँ का पूछा जा सकता है स्टेट कैपिटल क्या है, स्टेट की कैपिटल क्या है, अगरतला, ठीक है। तो त्रिपुरा की कैपिटल क्या होगी, अगरतला, ठीक है। ये सब कुछ आपको स्टैटिक जीके में पूछा जाता है, ठीक है। तो कैपिटल होगी अगरतला, और चीफ मिनिस्टर हो गए बिप्लब कुमार देव, ठीक है। और जो गवर्नर हो गए वो रमेश बैस हो गए, ठीक है। और त्रिपुरा हैज़ लोकसभा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लोकसभा की सीटें हैं और 1 राज्यसभा की सीटें हैं, और असेंबली, ठीक है, जो विधानसभा होती है, ठीक है, उसकी 60 सीटें हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी डिस्ट्रिक्ट पूछ ली जाती है कैपिटल,
ठीक है, सॉरी कैपिटल पूछ ली जाती है, या कभी सीएम का नाम पूछ लिया जाता है, राज्यसभा सीटें पूछ ली जाती है, लोकसभा पूछ ली जाती है, या फिर असेंबली सीटें पूछ ली जाती है। ठीक है, तो आपको सभी कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो जीके में कोई भी सार नहीं रहा, आप तो कुछ भी कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूको बैंक ने बीमा उत्पादन बेचने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4 दिन में से आपको बताना है कौन सा हो सकता है कि यूको बैंक ने बीमा बेचने के लिए किसके साथ टाई अप किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन में पहले में एसबीआई भी दे रखा है। ठीक है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी भी है, एसबीआई इंश्योरेंस कंपनी है, रेलगेयर भी है और स्टार हेल्थ भी है। तो उपयुक्त ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, इन सभी के साथ में यूको बैंक ने टाइप किया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि इन चारों में से कौन सा होगा, जैसे कि इनमें से 3 ऑप्शन कोई और दे देगा, इनमें से कोई भी एक रख लेगा। ठीक है, उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा है, तो आपको ये चारों नाम पता होने चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, तो बात हुई थी यूको बैंक की। ठीक है, तो यूको बैंक स्टैब्लिश कब हुआ था? ये हुआ था 6 जनवरी 1943। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला बैंकिंग वालों की भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जीके में पूछे जाते हैं। ठीक है, कि यूको बैंक का गठन कब हुआ? ठीक है, कब बनाया गया? तो जैसे कि इसका बनाया स्टैब्लिश हुआ ये 6 जनवरी 1943 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, ये भी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। और सीईओ कौन है इसके? अतुल कुमार गोयल हैं। ठीक है, अतुल कुमार गोयल जी इसके सीएम है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, याद रखना किसने किया है? प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, इनके द्वारा किया गया है ये। ठीक है, कान फिल्म मार्केट, ठीक है, उसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड, ठीक है, स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने के लिए फिनटेक, ठीक है, फिनटेक स्टार्टअप अफोर्डेबल प्लान के साथ साझेदारी की है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको जिनमें से बताना है कौन सी बैंक है, हो जाएगी वो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, यस बैंक। ठीक है, जैसे कि न्यूज़ में आ रखा था। ठीक है, कि पैसा नहीं निकाल पा रहे थे, थोड़े दिन पहले न्यूज़ में आ रखा था, तो उसके भी सीईओ चेंज हो चुके हैं। ठीक है, तो इस कारण अभी ये ठीक अवस्था में है। ठीक है, थोड़े दिन पहले हाल ही में न्यूज़ आ रखी थी कि बैंक की हालत थोड़ी गड़बड़ा गई है। ठीक है, तो अभी ये ठीक है। ठीक है, चल, ये अगर पूछा जाए आपको कि यस बैंक की स्टैब्लिश कब हुई थी? ठीक है, ये बना कब था? तो ये बना था 2004 में। ठीक है, 2004 में स्टैब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। जैसे कि मैंने बताया था कि ज़्यादातर हेडक्वार्टर मुंबई में होते हैं। ठीक है, जिनके पीछे इंडियंस लगा होता है वो चेन्नई में होते हैं, और कुछ कुछ ही जो होते हैं प्राइवेट बैंक वो होते हैं जोन से राज्य में होते हैं, उसी राज्य में होते हैं। ठीक है, तो इसके अगर फाउंडर पूछे जाए आपको, वैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि जो रिसेंटली न्यूज़ में होता है, ठीक है, उसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान से समझ लेना। ठीक है, स्टैब्लिश कब हुआ था? 2004 में। हेडक्वार्टर का है मुंबई, और फाउंडर कौन है? राणा कपूर एंड अशोक कपूर। ठीक है, फाउंडर हैं, इनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और एमडी एंड सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन है? सुनील मेहता। ठीक है, तो अभी सीईओ बने हैं ये। ठीक है, प्रशांत कुमार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली मेजर जनरल आर लक्ष्मण सिंह लिहाल पास अवे, विच ऑनर वॉज इट अवॉर्डेड? ठीक है, तो हाल ही में लक्ष्मण जो मेजर थे, ठीक है, लक्ष्मण सिंह जी, उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि उनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, वीर चक्र। ठीक है, वीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर आपने देखे होंगे, और ऐसे आपसे पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, किनकी हाल ही में मृत्यु हुई है? ठीक है, कौन से अवार्ड हैं? ठीक है, कौन सी कंपनियां हैं? ठीक है, ऐसे कुछ हेड कौन है? ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, और याद रखिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो इसका आंसर जैसे मैंने बता दिया ए। ठीक है, वीर चक्र से, और वह देश के सबसे बेहतरीन सैन्य जवाब जाबाजों में से थे। ठीक है, और 1948 और 1971 दोनों युद्धों में भाग लेने वाले जीवित अधिकारियों में से एक थे ये। ठीक है, ये दोनों वॉर हुई थी 1948 और 1971 में। ठीक है, तो दोनों वॉरों में ये साथ में थे। ठीक है, लक्ष्मण सिंह जी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अगला, रिसेंटली विच स्टेट विल स्टार्ट
इंदिरा रसोई योजना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इंदिरा रसोई योजना कौन से राज्य में लॉन्च होने जा रही है, ठीक है, फॉर दी पुअर, ठीक है, गरीबों के लिए कौन से राज्य में बनाई जा रही है, तो आपको बताना है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन सी स्कीम लॉन्च हुई, सबसे ज़्यादा स्कीम से पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च होगी, ठीक है। इसका टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा दैट नो वन शुड स्लीप हंग्री इन दी स्टेट, तो इसका मतलब हो जाएगा कि पूरे जो राजस्थान सरकार है उसके अंदर जो भी गरीब है वो भूखा नहीं सोएगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। इसका वो रखा गया है, ठीक है, टारगेट, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट विल स्पेंड 100 करोड़ एवरी ईयर ऑन दिस स्कीम, ठीक है। जो गवर्नमेंट होगी वहाँ की, ठीक है, तो हर साल, ठीक है, 100 करोड़ इन्वेस्ट करेगी इसमें, ठीक है। क्या मिशन बोला आपको, थीम पूछी जाए तो यही होगी, ठीक है, कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा, ठीक है, ये होगा इसका मिशन, ठीक है। तो बात हुई है राजस्थान की, तो हमें पता होनी चाहिए वहाँ की कैपिटल क्या है, ठीक है, सीएम कौन है, ठीक है, और गवर्नर कौन है, ठीक है। जैसे कि मैं हर क्वेश्चन में आपको जो भी इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है, मैं साथ के साथ बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगी राजस्थान की जयपुर, ठीक है, जयपुर हो जाएगी, और चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे अशोक गहलोत जी, ठीक है, और गवर्नर कौन है, कलराज मिश्रा जी, ठीक है, याद रहेगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने बार बार रिपीट करता जा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है, और याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रिसेंटली विच डब्ल्यू रेसलर हैज अनाउंस हीज रिटायरमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखे यहाँ पे 4 दिन में से आपको बताना कौन सा डब्ल्यू रेसलर था जो भी रिटायरमेंट अनाउंस किया जिसने, तो आंसर हो जाएगा इसका बी करेक्ट होगा, अंडरटेकर, ठीक है। सभी जानते हैं इनके बारे में, अंडरटेकर, इन्होंने रिटायरमेंट ली है, ठीक है। इन्होंने कई रेसलमेनिया जीते हैं मैच, ठीक है। लास्ट मैच इनका हुआ था विद एजे स्टाइल रेसलमेनिया में, कौन सी रेसलमेनिया थी, 36 में, ठीक है। अंडरटेकर वाज पॉपुलर इन डब्ल्यू अंडर द नेम ऑफ द डेड मैन, ठीक है, डेड मैन से मशहूर थे, ठीक है। द अंडरटेकर वोन 21 कंसेक्यूटिव टाइम्स एट रेसलमेनिया, ठीक है। तो उन्होंने 21 बार रेसलमेनिया जीता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली पूर्णिमा जनेन, ठीक है, पास अवे, हु वाज शी, तो यहाँ पे आपको पूछा गया कि जो पूर्णिमा जनेन थी उनकी मृत्यु हो गई है, वो क्या थी, आपको बताना है। तो मैं पहले बोल रहा हूँ ऐसे वाले क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, तो इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है, जिनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। शूटर थी वो, ठीक है, निशानेबाजी करती थी, ठीक है। तो इनकी मृत्यु किस वजह से हुई है, इनकी मृत्यु हुई है कैंसर की वजह से, ठीक है, कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई है, ठीक है। पूर्णिमा जनेन हैज़ ऑल्सो होल्ड अ नेशनल रिकॉर्ड, ठीक है, उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया 10 मीटर एयर राइफल में, ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल में इनका रिकॉर्ड बनाया गया है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इनकी मृत्यु होगी तो वह कौन से खेल से थी, ठीक है, कौन से खेल से थी वो आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने फिर बता दिया कि शूटर थे, ठीक है, निशानेबाजी में ये थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज गोट पेटेंट फॉर लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट्स, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से बताना है किसको मिला है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी करेक्ट होगा, इसरो, ठीक है। इसरो क्या है, ये हमारी भारत की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। ये फिटिंग सूट है, ठीक है, जो गर्दन से लेकर पैरों तक के सभी अंगों को पूरी कवर करता है, ठीक है। और LCHG सूट अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहना जाता है, ठीक है। इस सूट को लंबे समय तक पहना जा सकता है, ठीक है, और इससे त्वचा पर जलने या संक्रमण जैसे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्या है ये, LCHG, ठीक है। तो एक सूट है, ठीक है, जो ऊपर से लेके नीचे तक पूरा कवर करेगा, ठीक है, अंतरिक्ष के लिए पहना जाता है, ठीक है, जो होते हैं अंतरिक्ष में जाते हैं यात्री, ठीक है, उनको लिए पहना जाएगा कि वहाँ पे कभी ठंड होती है कभी गर्मी होगी, तो इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, स्किन पे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए बनाया गया किसके द्वारा, इसरो द्वारा, ठीक है। तो इसरो क्या है, भारत की स्पेस एजेंसी है, जैसे आपको पता होगा, ठीक है। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, हिंदी में पूछा जाए तो।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, ठीक है, जो कि कर्नाटका में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में, ठीक है, 1969 में। ठीक है, संस्थापक मतलब फाउंडर कौन थे? विक्रम साराभाई, ठीक है, ये थे फाउंडर। ठीक है, और अध्यक्ष के सिवन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर ही पूछे जाते हैं, ठीक है, इसरो के बारे में। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए 15 अगस्त को 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, और कुछ ये इंपॉर्टेंट डेज हैं, ठीक है, जो कि मैं हर रोज डिस्प्ले करता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, कि जून में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर ही डेज में से ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बता रखा है 1 जून को है वर्ल्ड मिल्क डे, और 2 जून को है तेलंगाना फॉर्मेशन डे, और 3 जून को है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, और 3 जून को है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और 7 जून को है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, और 8 जून को है वर्ल्ड ओशन डे, और 11 जून को है ग्रीन मिजोरम डे, और 12 जून को है वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, और 14 जून को है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ठीक है, और 15 जून को है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, और जून 20 को मनाया जाता है वर्ल्ड रिफ्यूगीज डे, और 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे, और 23 जून को मनाया जाता है यूएन पब्लिक सर्विस डे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है, हम कंटिन्यूस क्लास ले रहे हैं सुबह, ठीक है, करंट अफेयर की, जैसे कि एग्जाम की नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, और एक जीके की भी क्लास डलती है रोज़ के रोज़। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।